अध्ययन करेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार में हम पंक्ति और स्तंभों के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। जैसे नंबर 1 पंक्ति मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पंक्ति होनी चाहिए, लेकिन कितनी पंक्तियां? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति होगी, स्तंभों की संख्या चाहे जितनी हो उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। तो यहाँ पर दोबारा से देखें, पंक्ति मैट्रिक्स के लिए आवश्यक है कि उस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो। जैसे 1 4 3 या 2 जैसा भी कहना चाहें। यहाँ पर पंक्ति कितनी है? 1 और स्तंभ कितने हैं? या 3। इसी प्रकार से मान लीजिए और दर्शाएं, मान लीजिए तो ए बी, इसमें पंक्ति तो 1 ही और स्तंभ कितने हैं? 2। तो ये कहलाएंगे पंक्ति मैट्रिक्स। इसी प्रकार से हम स्तंभ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। ये क्या कहलाया? स्तंभ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। यहाँ एक स्तंभ है, बाकी पंक्तियां हैं यहाँ पर कितनी? 5। तो इन मैट्रिक्स में हम देखते हैं, जैसे पंक्ति मैट्रिक्स तो नाम से स्पष्ट है कि केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ मैट्रिक्स मतलब एक स्तंभ हो, तो ये पंक्ति मैट्रिक्स कहलाए, ये स्तंभ मैट्रिक्स कहलाए। अब यहां से जिस मैट्रिक्स की हम स्थिति को बतलाने जा रहे हैं वो कहलाएगा वर्ग मैट्रिक्स। कहने का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी होती है? समान। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम वर्ग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ए 1 2 3 4, ये यहाँ पर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं। बी ऐसे ही अगर मैं और दर्शाऊं 1 2 3 7 5 6 4 8 9 इत्यादि, या ऐसे भी कह सकते हैं जिससे हमें गड़बड़ नजर ना आए। 3 गुना 3, या मैं कहूँ कि ये सी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अवयव हैं, कहने का मतलब जिस पंक्ति की बात करें उसी स्तंभ की बात करें, जिस पंक्ति मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ,
तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ऐसे अवयव कहलाते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। ये कहलाएंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं उनके योग को मैट्रिक्सों का अनुरेखण कहते हैं। कहने का मतलब हमें अगर इन्हें योग करें तो वो कहलाएगा मैट्रिक्स का अनुरेखण। जैसे मैट्रिक्स ए का अनुरेखण करें तो क्या होगा, 1 + 4 5। मैट्रिक्स बी का अनुरेखण करें तो 1 + 5 + 8 14। ऐसे ही मैट्रिक्स सी का अनुरेखण करें तो A11 + A22 + A33। कहने का मतलब जिस पंक्ति उसी स्तंभ की अगर बात हो रही हो तो वो मुख्य विकर्ण का अवयव कहलाता। अन्य विकर्ण ये है, लेकिन हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स में मुख्य इंपॉर्टेंट चीज मुख्य विकर्ण के अवयव ही होते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी नई परिभाषाएं निकलेंगी। जैसे विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स जैसा इससे पहले हमने बताया वर्ग मैट्रिक्स। तो इसका मतलब मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, आयताकार और वर्गाकार। आयताकार में पंक्ति और स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, वर्गाकार में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। तो वहीं से निकलता है विकर्ण मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य होते हैं उसे कहते हैं हम विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ये 3x3 का वर्ग मैट्रिक्स है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव कैसे हैं, शून्य। तो ये कहलाएगा विकर्ण मैट्रिक्स। अब इसी से संबंधित हमारा नया मैट्रिक्स होगा, जैसे अदिश मैट्रिक्स। नंबर 5 अदिश मैट्रिक्स। मिलते जुलते मैट्रिक्स हैं। हम वर्ग मैट्रिक्स के माध्यम से भी अदिश मैट्रिक्स को परिभाषित कर सकते हैं और विकर्ण मैट्रिक्स से भी अदिश मैट्रिक्स को परिभाषित कर सकते हैं। यूं कहा जा सकता है कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। या यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे या यूं भी कहा जा सकता है ये 3x3 का है, ये 2x2 है। यहीं से हमारे पास इकाई मैट्रिक्स निकलता, इकाई मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। जिसे पर्टिकुलर सिंबल है आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर जैसे 1 0 0 आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे भी कहा जा सकता है क्योंकि ये 2 क्रम की है तो ये 3 क्रम की है। तो कहने का मतलब इकाई मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं।
तो ये तीनों ही परिभाषा एक ही परिभाषा है। हम कह सकते हैं कि विकर्ण मैट्रिक्स में ही ये सारी चीजें सम्मिलित हैं, क्योंकि जब विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के जो समान हो जाते हैं तो वो अदिश हो जाती है, और अदिश मैट्रिक्स में यही जो समान अवयव दिखाई दे रहे हैं ये अगर इकाई हो जाए तो ये कहलाती है इकाई मैट्रिक्स। इसी के साथ हम देखें तो शून्य मैट्रिक्स, यहाँ तो हमने देखा कि ये यहाँ पर अगर ये शून्य हो जाए तो यही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स। जैसे शून्य मैट्रिक्स को इस प्रकार से दिखा सकते हैं हम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे सामान्यतः हम बड़े शून्य द्वारा ही दर्शाते हैं। जैसे तो अगर मैं केवल ये लिख रहा हूं तो ये 1 गुणा 1 का आव्यूह होगा, ये 2 गुणा 2 का आव्यूह होगा, ये 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो कहने का अर्थ ये कि शून्य मैट्रिक्स में कोई भी क्रम निर्धारित किया जा सकता है, जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम शून्य मैट्रिक्स का क्या कर लेते हैं, प्रयोग। इसके अलावा जैसे हम देखें तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स अगर हम इसकी बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के नीचे के सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक वर्ग मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे इक्वल टू 0 जबकि आई ग्रेटर जे हो। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा तो ध्यान से देखें इसे, ए मैट्रिक्स जो है 3 गुणा 3 क्रम की है, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान। अब हम ये कह रहे हैं कि ए आई जे बराबर 0, मतलब अवयव कौन सा शून्य होना चाहिए, जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से कैसी हो, अधिक। तो यहाँ देखें ये पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति की बात कर रहा है, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो ये दूसरी पंक्ति का अवयव है, पहले स्तंभ का अवयव है, इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से अधिक है, तो ये 0 पाया गया। तो ये एक तरह से मैथमेटिकल फंडा है कि अगर ए आई जे बराबर 0, आई ग्रेटर जे हो, तो या यूं कहें सीधे सीधे मोटे तौर पर कि ऊपर की ओर त्रिभुज बन जाए, बाकी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, तो उसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इससे विपरीत अगर हम बात करें तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की, इसी प्रकार से निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को समझा जा सकता है वर्ग मैट्रिक्स ए
AIJ M into M निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि AIJ बराबर 0 जबकि I लेस J हो, अर्थात मुख्य विकर्ण के अवयवों से ठीक ऊपर के सभी अवयव अगर शून्य हो तो ऐसे मैट्रिक्स को निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। या सीधे सीधे मोटे तौर पर समझें कि नीचे की ओर त्रिभुज बन रहा हो तो क्या कहलाएगा निम्न त्रिभुजाकार, ऊपर की ओर बन रहा है तो कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर 3 गुणा 3 क्रम का है। तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार की। इनको बेसिकली इसलिए समझना होता है कि जब हमारे पास सवाल करने होते हैं या चूंकि सारणिक मैट्रिक्स से संबंधित होता है, संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, तो हमें इन सारी छोटी छोटी चीजों को भी अपने दिमाग में लेके चलना पड़ता है जिससे हम सही दिशा की ओर कदम उठा सकें। आज के लिए धन्यवाद।